40 करोड़ से ज़्यादा ट्विटर के यूज़र्स का डेटा बेचने का एक हैकर ने दावा करा है। इस डेटाबेस में कई वीवीआईपीज़ के भी ट्विटर अकाउंट हैं, जिसमें एक्टर सलमान खान से लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक मौजूद है। उनका डेटा है, उसके साथ में उनका ईमेल नंबर और उनका मोबाइल नंबर है। तो वैसे में क्या उसके कारण थे, क्या वल्नरेबिलिटी थी जिसकी वजह से उस हैकर ने इस डेटा को स्क्रैप करा? बात करने के लिए हम लोग के साथ सनी नेहरा जी हैं, एथिकल हैकर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सनी जी आपका। सनी जी, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह आप मतलब उसको देखते हैं, क्योंकि आपने भी उसको देखा होगा, उसका आपने वो भी देखा होगा सैम्पल डेटा, और उस डेटा में हम लोगों ने देखा कि कई सारे वीवीआईपीज़ के भी नाम हैं, नंबर हैं, और उसने खुला ऑफर दिया है एलन मस्क को कि या तो इस डेटा को आप खरीद लो या फिर इस डेटा को हमने सेल के ऊपर लगा दिया है, लोग खरीद। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक्चुअली ये पहला ऐसा केस नहीं है ट्विटर को लेकर जो हम देख रहे हैं जहाँ पर इस टाइप का डाटा बेचा जा रहा है। पहले क्या हुआ था ना, देखिए हम पहले ना वल्नरेबिलिटी समझते हैं कि ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, इस टाइप के जो ये डाटा मल्टीपल टाइम्स हम देखने को मिल रहे हैं हमें। तो हुआ क्या था कि ना इस साल ना जनवरी में ना एक सिक्योरिटी रिसर्चर ने एक लूप होल ढूंढा था ट्विटर में। वो लूप होल क्या था कि अगर आप उसको कोई भी मेल या कोई भी फ़ोन नंबर दे देंगे तो वो उसके कोरस्पॉन्डिंग पता कर पाएगा कि यूज़र आईडी क्या, और वो यूज़र आईडी यूज़र नेम में कन्वर्ट हो जाती है। तो मतलब बेसिकली मैं अगर उसको अपना सिर्फ फ़ोन नंबर दे दूं तो ऐसा ट्विटर सर्च करने के लिए अलाउ नहीं करता, लेकिन वो बता देगा कि ये यूज़र नेम है सनी नेहरा का, राइट, वो बता देगा। और फिर वो क्या करता कि जैसे जो उसको यूज़र नेम मिल गया उसका पूरा डाटा स्क्रैप कर लेता। कुछ ऐसे बोट्स होते हैं जिसको यूज़ करके हम बल्क में डाटा स्क्रैप कर सकते हैं। तो उस बंदे ने क्या किया, जो मतलब कि एक थ्रेट एक्टर ने बेसिकली उस टाइम क्या किया, जब ये चीज़ हमें पता चली जब लूप होल फिक्स हो चुका था, जब कोई डाटा सेल कर रहा था, तो हमने देखा कि एक थ्रेट एक्टर सेल कर रहा है बहुत सारे लोगों का डाटा, जो कि था 5.4 मिलियन लोगों का डाटा उस टाइम। और उसने क्या किया था, जैसे लिंक्डइन का एक पूरा लीक्ड डाटाबेस उठाया, उससे ईमेल्स लिए, उससे फ़ोन नंबर्स लिए, दूसरे डाटाबेसेस उठाए, उनको उसने यूज़र नेम उनका सबका फैच कर लिया और उन सबका पब्लिक डाटा स्क्रैप कर लिया और वो एक पूरी शीट बना ली बेचने के लिए। अब वो 5.4 मिलियन वाली जब न्यूज़ आई तो ट्विटर ने खुद ये चीज़ कंफर्म की थी, जब पब्लिक ने ट्विटर को प्रेशराइज किया कि हमें लग रहा है कि ये वाला लूप होल एब्यूज़ हुआ था जो जनवरी में फिक्स हो चुका है, तो ट्विटर ने खुद कंफर्म किया कि हाँ ये जो लूप होल है ये एब्यूज़ हुआ था, लेकिन ट्विटर ने ये नहीं बताया कि कितने लोगों पर एब्यूज़ हुआ। उस टाइम हमने सोचा था सबने कि 5.4 मिलियन लोग अफेक्ट होंगे, हालांकि उस टाइम भी कुछ रिसर्चर्स का, इवन मैंने भी कुछ नोट किए थे, कुछ और भी थ्रेट एक्टर्स थे जो और ज़्यादा डाटा बेच रहे थे, लेकिन उनको ऑथेंटिकेट करना ईजी नहीं था। तो उस टाइम एक जो लोडर थे, जो मतलब कि एक सिक्योरिटी रिसर्चर थे और एक न्यूज़ जर्नलिस्ट भी हैं, उनका अकाउंट बैन भी कर दिया गया था इस बारे में, ये बात कहने पे कि टोटल जो यूजर्स अफेक्ट हुए हैं वो 100 मिलियन से भी ज़्यादा हैं, क्योंकि उसने कुछ ऐसे थ्रेट एक्टर्स देखे जिनके पास और भी ज़्यादा डाटा है जो वो बंदा क्लेम कर रहा है उससे, तो उनका अकाउंट ट्विटर ने इनफैक्ट बैन कर दिया था, जो कि ट्विटर के पार्ट पे थोड़ा गलत भी है। तो अब हम देख रहे हैं कि बार बार ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कोई ना कोई थ्रेट एक्टर आ रहा है, वो और ज़्यादा डाटा दिखा रहा है हमें कि मेरे पास इतना डाटा है उतना डाटा, और हम देखते हैं जब डाटा के सैंपल देखते हैं कि हमें समझ में आता है कि ये वही वाला लूप होल का मुद्दा अभी तक चल रहा है। तो ट्विटर को ना सिंपली ना एक बार ये चीज़ वेरीफाई कर देनी चाहिए कितने लोग उस पार्टिकुलर वल्नरेबिलिटी से अफेक्ट हुए थे, और उन सारे यूजर्स को अलर्ट एक मेल भी भेज देना चाहिए, क्योंकि बार बार कोई आके पॉइंट आउट कर रहा है मेरे पास ये डाटा है, ये भी उससे आया, फिर दूसरा आता है, फिर वो चीज़ ठीक नहीं है। अच्छा सनी जी, अगर हम लोग ट्विटर की अगर हम लोग बात करें तो पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार ट्विटर के अंदर छोटी छोटी वल्नरेबिलिटीज़ आ रही हैं और उसका फ़ायदा थ्रेट एक्टर्स एक मास लेवल के ऊपर उठा रहे हैं। जैसे लोगों की प्राइवेट जानकारी से लेकर आए दिन हम लोग देखते हैं कि कोई ना कोई बिटकॉइन का प्रचार करने के लिए किसी ना किसी अकाउंट को हैक कर लेता है और उसके बाद उससे मतलब पोस्ट करने लगता है। तो इसके ऊपर एक्चुअली वो चीज़ मैं कहूँगा कि जो ये अकाउंट्स हैक होते हैं, जैसे चाहे नरेंद्र मोदी जी का हुआ हो, चाहे किन्हीं का भी हैक हुआ, जो मैंने बहुत सारी अभी गजेंद्र सिंह शेखावत जी का हुआ था, वो इनकी एक्चुअली क्या होता है ना, हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ करते हैं, मिनिस्टर्स करते हैं, हमारा जो अगर आपको ट्विटर पे एक प्रोफाइल वेरीफाई करानी है तो आपको ऑफिशियल डोमेन पर रखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई sunnynaira.com, मुझे अगर सनी नायरा का प्रोफाइल वेरीफाई कराना है तो मैं अपनी sunnynaira.com पर अपना अकाउंट बना लेता हूँ, या अगर मान लीजिए मैं एक मिनिस्टर हूँ तो मैं जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, मान लीजिए मैं एक जल बोर्ड मिनिस्टर हूँ तो जो जल बोर्ड की वेबसाइट है उस पर मैं अपना एक अकाउंट बनाता हूँ, राइट, ईमेल अकाउंट, और मैं जब वो ईमेल अकाउंट ट्विटर पर यूज़ कर रहा हूँ, जब वो वेरीफाइड है तो ट्विटर उसके थ्रू मेरी वो प्रोफाइल वेरीफाई करता है, वो कहता है कि ऑफिशियल अकाउंट हो। अब लेकिन अगर मान लीजिए उस वेबसाइट में मिस्टेक है, आपको ध्यान होना चाहिए, राहुल गांधी जी का एक बहुत ही फेमस केस हुआ था जब लीजन ने राहुल गांधी जी का अकाउंट हैक किया था, उसके बाद एनडीटीवी के कई अकाउंट्स हैक हुए थे, तब मैंने ना एक बहुत ही बढ़िया ट्वीट थ्रेड और बहुत बढ़िया वीडियोज़ वगैरह कुछ बनाए थे, उसमें मैंने ये दिखाया था कि वो जो थ्रेट एक्टर है वो बेसिकली लीजन करता क्या है, वो एक वेबसाइट हैक करता है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वेबसाइट उसने हैक की, उसने ना एमएक्स रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई कर दिया। अब एमएक्स रिकॉर्ड्स को आपने मॉडिफाई कर दिया, देखिए अब जैसे उसने डोमेन हैक किया एमएक्स रिकॉर्ड को, वो मॉडिफाई कर सकता है। अब क्या होता है, जो मेल्स
हमारे मेलिंग सर्वर पे आने चाहिए था, वो उसके मेल सर्वर के थ्रू आ रहे थे। उसने अपना मेलिंग सर्वर ही रिप्लेस कर दिया था, बीच में लगा दिया था वहाँ पे। अब वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मेल्स आ रहे हैं, मेल्स में ओटीपी आ रहा है, तो वो अकाउंट उसने कांग्रेस के कुछ अकाउंट्स को रीसेट कर दिया, और सेम उसने एनडीटीवी के साथ किया। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा होती है। मान लीजिए कोई नरेंद्र मोदी जी की वेबसाइट हैक कर लेता है, उसमें कोई लूप होल है, अब उस वेबसाइट को हैक करके वो नरेंद्र मोदी जी का अकाउंट का पासवर्ड रीसेट करके वो ट्विटर उनका चला रहा है, वो ट्विटर की गलती नहीं है, वो उस डोमेन की गलती होगी ना। एक्चुअली इसके लिए हमें जो गवर्नमेंट है या जो भी कोई भी सेलिब्रिटी, उनको अपनी वेबसाइट्स की सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, ट्विटर में भी लूप होल्स आते हैं। लूप होल देखिए हर जगह आते हैं, कहीं ना कहीं, कोई भी, चाहे फेसबुक है चाहे कोई भी है, तो इनका ये बहुत अच्छा सिक्योरिटी ऑडिटिंग करते भी हैं, बहुत अच्छा इनका बग हंटिंग प्रोग्राम भी है। लेकिन वही है, डिजिटल स्पेस में सब चीज़ें वल्नरेबल है। मैं इनसे यही कहूँगा कि इनका जो रिस्पॉन्स सिस्टम है, इनको थोड़ा बेटर करना पड़ेगा। जो लाइबिलिटी होती है ना, आपको ध्यान होगा, जैसे मैं ट्विटर की बात कर रहा हूँ, एक बार गूगल प्लस में ना ब्रीच हुआ था, गूगल प्लस ने कभी वो ब्रीच ही नहीं बताया। जिस दिन गूगल प्लस बंद हो रहा था ना, उन्होंने एक कारण दिया कि ये ब्रीच हुआ था और ऐसे और भी कुछ कारण थे, इसलिए हम बंद करें। दैट इज रॉन्ग। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई चीज़ 100% प्रूफ होती है। देखिए, आप ऑडिट कराते हैं, बग हंटिंग प्रोग्राम रन करते हैं, आप अपना बेस्ट करते हैं, लेकिन अगर एक ब्रीच हो जाता है ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जो लोग अफेक्ट हुए उनको बताओ। आज अगर ट्विटर ने कल को हमें ये बताया कि ब्रीच हुआ था, हमने माना, तो कम से कम ट्विटर को ये बताना चाहिए कि कौन कौन ब्रीच है। सबको मेल डालते ना, दैट इज रॉन्ग। अच्छा, एक चीज़ अगर हम लोग और देखें कि हम लोग कई सालों से एक चीज़ देखते हैं, आपने भी देखा होगा, स्पूफ ईमेलिंग और स्पूफ कॉलिंग, इन दोनों का चलन सबसे ज़्यादा बढ़ा है पिछले कई सालों में। कई जो मतलब क्रिमिनल्स थे, वो आज की तारीख में स्पूफ ईमेल का यूज़ करें, स्पूफ ईमेल का यूज़ करें। तो ट्विटर के जिस केस में जहाँ पे वीवीआईपीज़ के जो मेल हैं, वीवीआईपीज़ के जो नंबर हैं, वो एक तरह से मतलब बेचे जा रहे हैं पब्लिक, तो आपको वो मतलब लगता है कि इसका जो सबसे ज़्यादा जो मिसयूज़ होगा, वो यही क्रिमिनल्स करेंगे अपने स्पूफ मेल से या फिर स्पूफ ईमेल कॉलिंग से? बिल्कुल बिल्कुल, आपने अभी डी मार्ट वगैरह का मैटर देखा होगा, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। देखिए, स्पूफ कॉल्स ना बढ़ रहे हैं। एक्चुअली स्पूफ कॉल्स पहले भी होते थे, लेकिन लोग ना, जैसे हम मैनुअली मान लीजिए गेटवे वगैरह सेटअप करते, वेब सेटअप करते, तो वो थोड़ा ना हार्ड होता था, राइट। अब क्या हो गया, एप्लीकेशंस आ गए हैं, उन पे इतने सारे एप्लीकेशंस बिखरे रहते हैं, धीरे धीरे गवर्नमेंट रिमूव भी कराती है टाइमली, लेकिन काफ़ी है। तो उसने ना ईजीफाई कर दिया चीज़ों को, काफ़ी ईजी कर दिया। बच्चों के लिए कोई भी ऐप डालता है और स्पूफ करने के लिए बैठ जाता है। दूसरा कि जो स्पूफ मेलिंग की जो बात आती है, वो भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि देखिए ये ना नाइजीरिया वगैरह की तरफ ही ना ये थोड़ा ट्रेंड ज़्यादा था मेल को स्पूफ करने का। इनके बहुत सारे ऐसे स्कैम्स होते हैं जो ये थोड़े एडवांस्ड भी होते हैं मेल स्पूफिंग में, जो मैंने देखा, काफ़ी सारे केसेस मैंने एनालाइज किए हैं जहाँ जहाँ मेल स्पूफिंग में लोग अफेक्ट हुए हैं। तो इसका जो हम एग्जैक्ट कारण बताएं कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो देखिए यूट्यूब वगैरह पे भी ट्यूटोरियल मिल जाते हैं। और आजकल क्या है कि मतलब कि मेन मुद्दा ही है कि अगर कोई स्कैम बढ़ रहा है, तो उसके ट्यूटोरियल्स वगैरह इतने इजी हो गए कि कोई भी उस ट्यूटोरियल को देख के वो चीज़ को रिपीट कर पा रहा है। और यहाँ ये बिल्कुल सही बात है, इसका जो मिसयूज़ है सबसे ज़्यादा, वो ऑब्वियसली क्रिमिनल्स ही करते हैं। नॉर्मल इंसान के लिए कॉल स्पूफिंग का कोई काम ही नहीं है, देखा जाए तो, ना ही उसके लिए मेल स्पूफिंग का कोई काम है। और कॉल स्पूफिंग को लेकर इंडिया में सख्त कानून भी बने हुए हैं। अगर कोई करता भी है, अगर कोई यूट्यूब पे मैं देखता हूँ बहुत सारे बंदे हैं जो एडवर्टाइज करते हैं कि ये ऐप डाउनलोड, लेकिन उनको जाकर एक बार हमारे कॉल स्पूफिंग के बारे में देखना चाहिए कि गवर्नमेंट इस चीज़ के हमेशा एंटी रही है, स्ट्रिक्ट रही है। और सेम मेल स्पूफिंग का भी है। अगर कोई मेल स्पूफिंग सिखा रहा है, तो मतलब मेल स्पूफिंग को बढ़ावा दे रहा है, तो वो काफ़ी गलत है। सनी जी को भी सुना एथिकल हैकर है, और किस तरह से क्या ज़रूरत है ट्विटर को करने की, किस तरह से अपनी लायबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, ये सबसे ज़रूरी है इस डेटा ब्रीच के बाद। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।